हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रासिफिकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन यानी आप सिंपल वे में कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही तो मैं बार बार आप लोगों को एक्सरसाइज 1A में, 1B में और यहाँ तक कि 1C में भी बार बार सिखा रहा हूँ। इससे भी पहले 9 नंबर में एक नया चीज़ जो था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में, वही आपको सिखा रहा था। अभी फिर बच्चे का कॉल आया कि सर इसको कैसे करेंगे, तो आप मेरा वीडियो को देखिए जहाँ पे आप उसको अपने से करके देखिए और आप देखिए कि मैं उसको किस तरीके से कर पा रहा हूँ। तो बच्चों आप कम से कम कैलकुलेशन को तो मेरे अकॉर्डिंग ही कीजिए, अदरवाइज आप एग्जाम में जरूर गलती करके आ जाएंगे और सारा क्या कराया पे पानी फिर जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 दास गुप्ता एनर्जी मैथ्स बुक से एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लैंग्वेज समझना है, सिंप्लीफिकेशन को इजी वे में कैसे करना है, यही मेरा उद्देश्य है पढ़ाने का। बच्चों कह रहा है द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी 2 ईयर एंड 3 ईयर इज 121 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है आप लोगों को 2 ईयर और 3 ईयर के लिए। तो बच्चों यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो कह रहा है कि प्रिंसिपल लेट प्रिंसिपल इक्वल टू P। ओके, और क्या कह रहा है, प्रिंसिपल कह रहा है P और आपको रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है कितना, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर और फिर बाद में देखेंगे हम लोग 3 ईयर। तो फॉर 2 ईयर के लिए पहले देखिए क्या हो जाएगा हमारा। बच्चों यहाँ दिया हुआ है CI का डिफरेंस, क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 121। तो हम लोग CI फाइंड कर लेंगे ना। CI इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T माइनस 1। बोलिए यही दो फॉर्मूला आप जानते हैं। तो CI P नहीं पता, 1 प्लस R है हमारे पास 10 बाय 100 टू द पावर T। T है कितना, 2 ईयर के लिए लिए है, तो 2 ईयर माइनस 1। कोई दिक्कत है, ये 2 ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए नहीं है ना। तो चलिए CI इक्वल टू P इंटू, ये देखिए ये कैंसिल हो गया और ये हो गया बच्चों 10 और 1 11 बाय 10 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो CI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू, देखिए 11 11 जा 21 121 बाय 100 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो CI इक्वल टू हो जाएगा P, देखिए इधर से इंटू हो जाएगा 100 और इसमें माइनस हो जाएगा तो 21 बाय 100 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, P हो गया। यानी इसको हम सिंपली कर सकते हैं CI इक्वल टू 21P बाय 100। ये हो गया 2 ईयर के लिए। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर 3 ईयर करेंगे। फॉर 3 ईयर क्या हो जाएगा, CI इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100, 1 प्लस R है 10 बाय 100 टू द पावर 3 माइनस 1। ओके, तो P देखिए बच्चों ये कैंसिल हो गया, देखिए 10 और 11 बाय 10 का क्यूब माइनस 1। देखिए बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था कि आपको 11 का क्यूब और 21 का क्यूब याद रखना है। तो 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। क्या हो गया, 1331 बाय 1000 और माइनस 1। देखिए बच्चों अगर आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ एक लाइन बचा रहा हूँ, माइनस क्या हो गया 1000। तो क्या हो गया बच्चों, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 331 बचेगा और बाय 1000 और यहाँ P हो गया। तो ये क्या हो गया CI। तो ये गिवन है, इट इज गिवन, क्या गिवन है बच्चों, गिवन है CI फॉर 3 ईयर। तो ये 3 ईयर का है बच्चों और ये 2 ईयर का है, तो ऐसे आप 2 लिख सकते हैं, माइनस CI ऑफ 2 ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है 121। तो आप समझ रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। पता नहीं क्या क्या टीचर लोग पढ़ाते रहते हैं, सॉरी हम अपना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ
कि आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो टीचर आपको ये क्यों नहीं बता पाया। बस इतना सा ही मैं कहूँगा। हमें तो गुस्सा आता है कि रट लो, ये तो होता है। होता क्या है, कैसे होता है, इसका जवाब ही नहीं था, बेवजह। चलिए, तो CI 3 ईयर का लो हमने तो मिटा दिया। चलिए, मुझे याद है इस जगह जो आया था बच्चों, आया था 331 P/1000, ये आया था, ठीक है ना, यही आया था। माइनस ये हो गया 21 P/100। एलसीएम ले लेंगे तो 1000 एलसीएम ले लेंगे। ये क्या है बच्चों, ये डिफरेंस ऑफ CI इन 2 ईयर एंड 3 ईयर, ये है ना, ये वाला ठीक है। 331 P माइनस, इसमें देखिए 10 टाइम्स में हो रहा है, 100 है या 1000, तो 10 टाइम्स में हो रहा है, तो 10 से इंटू हो जाएगा P। क्या हो गया बच्चों, देखिए ये हो गया हमारा 121 P/1000। ओके, दिस इक्वल टू क्या है, 121। देखिए ये 121 ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, P इक्वल टू क्या हो गया, 1000, और ये आपका आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को तो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, तो बेवजह आप दिक्कत करते हैं। ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखा जाए जल्दी जल्दी। कह रहा है एट व्हाट रेट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट वुड दिस अमाउंट टू दिस। अब देखिए कितना कंफ्यूजन है इस सेंटेंस में। कह रहा है एट व्हाट रेट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ देखिए वुड दिस अमाउंट टू दिस। इस सेंटेंस से आपको समझना है कि ये P है और दूसरा वाला क्या है, A है। समझ रहा है ना, आपको इसी से समझ लेना है कि बच्चों एट व्हाट रेट पर एनम, रेट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट पूछ रहा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट पूछ रहा है आपसे। वुड रुपीज दिस अमाउंट टू दिस, यानी यहाँ P दिया हुआ है बच्चों। P क्या दिया हुआ है, 80,000 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। और अमाउंट दिया हुआ है हमारा 88,200, यानी अमाउंट दिया हुआ है 88,200 रुपीज। ये समझिए कितना अजीब क्वेश्चन है ना। सेंटेंस इन 2 ईयर, तो टाइम दिया हुआ है कितना, 2 ईयर, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। और क्या कह रहा है, 2 ईयर इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड ईयरली, ऑल्सो फाइंड अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। पहले इतना फाइंड हो जाएगा, फिर 3 ईयर के लिए हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले इसी से देखते हैं बच्चों। तो आप जानते हैं कि अमाउंट का अगर दिया हुआ है अमाउंट, तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, P × 1 + R/100 टू द पावर T। तो अमाउंट क्या है बच्चों, 88200, ठीक है ना, इक्वल टू P कितना है हमारा 800 नहीं 40 हो गया, 1 + R कितना है नहीं पता, 100 हो गया टू द पावर 2। अब आप देखेंगे, यही मैं बार बार सिखाता हूं। देखिए बच्चों ये कैंसिल हो गया 20, ये कैंसिल हो गया 20, तो क्या हो गया 882/800 इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर 2। बच्चों बस यही जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, शायद यही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है। देखिए बच्चों यहाँ पावर है, यहाँ पावर कितना है 2, तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 441, और ये हो गया कितना 400। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा 441/400 इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर 2। अब आप देखेंगे यहाँ 2 होने के कारण बच्चों यहाँ इस पे रूट होगा, इधर आएगा तो रूट होगा। तो आप जान रहे हैं कि 400 का रूट क्या होगा 20 होगा, नहीं 20 जा कितना 400 होगा। तो बच्चों अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, इससे थोड़ा ज्यादा यूनिट डिजिट देखिए क्या है
1 है, तो इससे ज्यादा में 21 का ही होगा। तो ऐसे भी जानिए कि ये 21 का स्क्वायर है। अगर ऐसे 21 का स्क्वायर नहीं जान पाते हैं, इससे थोड़ा ज्यादा में देखिए यूनिट डिजिट मिलना चाहिए। 1 1 जा 1, बस हो गया इसका खेला खत्म। 1 1 जा 1, खेला खत्म का स्क्वायर। अब कंपेयर कर देंगे बच्चों, हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 बाय 20। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, CBS, समझ में आ रहा है ना। हो गया कितना 21 बाय 20। तो r बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 बाय 20 माइनस 1, यानी हो गया 21 माइनस 20 बाय 20 हो गया। r इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय 20 इंटू 20, तो कितना हो गया बच्चों 5%। क्या हो गया ये 5%। तो r निकल गया हमारा 5%। बोले कोई दिक्कत है, तो बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आपके रहते क्या दिक्कत हो सकता है। हाँ, इसी तरह से हमको फुचाते रहिए आप लोग, है ना। तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि आपको r पता चल गया, अब आप लोगों को अमाउंट फाइंड करना है 3 ईयर के लिए। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और आप ये कॉन्सेप्ट समझते होंगे। बच्चों नीचे वाले को ही क्यों देखना है, क्योंकि नीचे 400 आता है, हमेशा नीचे 00 वाला ही आता है, और इसका आप जल्दी से कर सकते हैं। जैसे 20 का नहीं जानते थे तो 2 2 जा 4 और 2 0 के बदले 1 0। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस में लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और टाइम 3 ईयर अगर हो, क्या हो टाइम 3 ईयर हो और आर हो हमारा 5%, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलो तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर t। चलिए क्या हो गया 8 a है हमारे पास 88 200 इक्वल टू p है हमारा 1 2 3 4, तो 1 प्लस r है 5 बाय 100 टू द पावर 3। यही है। नहीं नहीं नहीं, गलती क्या कर दिए, यहाँ पूछ रहा है अगर प्रिंसिपल इतना हो तो अमाउंट क्या होगा। ये तो 2 ईयर का अमाउंट था ना बच्चों, ये 2 समझिएगा, ये जो अमाउंट अभी था ये 2 ईयर का अमाउंट था, हम लोगों को 3 ईयर का फाइंड करना है। तो ये तो नहीं ना होगा, ये नहीं होगा। ओह, ये a इक्वल टू हो जाएगा, तो ये बच्चों ये रह जाएगा। तो 8 0 0 0 0। ओके बच्चों, देखिए 8 1 2 3 4 इंटू 21 का क्यूब, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि याद रखिए, तो ये होता है ये 92 61, और 2 का क्यूब 8, और 3 0 1 2 3 0। देखिए 3 0 3 0, ये कैंसिल 10 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या हो गया 92 61 0। आप अगर 21 का क्यूब नहीं याद रखे तो आपको ना एकदम पिलवा काट लेगा। आपको पिलवा समझते हैं ना पिलवा काट लेगा। 21 का स्क्वायर सॉरी क्यूब क्या होता है 9261। 9261 दो ही याद रखना है, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, दो ही कैप्सूल में आपका मन ठीक हो जाएगा। ठीक है, यस सर ठीक हो जाएगा। एक 11 का क्यूब 1331, और एक 21 का क्यूब 9261 9261 9261। याद हो गया? यस याद हो गया सर, धन्यवाद सर। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो सेंटेंस के साथ साथ आप न्यू कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली, तो ये कॉमा में है तो इसको हटा दीजिए। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर सेकेंड ईयर इज दिस एंड थर्ड ईयर इज दिस। यानी ये कह रहा है ना कि यहाँ दिया हुआ है आपको 2 ईयर का नहीं दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को
2 ईयर और सेकेंड ईयर में क्या डिफरेंस है बच्चों? पहले हम लोग 2 ईयर को यहाँ से यहाँ काउंट कर लेते हैं। ये 2 ईयर हो गया, है ना, ये हो गया 2 ईयर। तो बच्चों सेकेंड ईयर कहने का मतलब ये हुआ फर्स्ट ईयर और ये हुआ सेकेंड ईयर हुआ, और 2 ईयर कहने का मतलब यहाँ से यहाँ होल में हुआ ये 2 ईयर। तो बच्चों सेकेंड ईयर कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये वाला नहीं, दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ 2 ईयर में, यहाँ से यहाँ 2 ईयर में आप फर्स्ट ईयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए ये हटा देंगे तब ना हो जाएगा सेकेंड ईयर। दैट मीन्स अगर 2 ईयर यहाँ से यहाँ है उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर को आप हटा देते हैं तब आपका जाके होगा बच्चों सेकेंड ईयर। ये बात आप समझ रहे हैं? तब ये होगा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब क्या हुआ कि 1 ईयर का कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 ईयर वाले में, तो जो बचेगा वो होगा बच्चों सेकेंड ईयर का। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया कि 2 साल का यहाँ से यहाँ तक है, ये हुआ 1 ईयर और ये हुआ सेकेंड ईयर। तो आप 2 ईयर होल में जब 1 ईयर को आप हटा देंगे तब जो बचेगा ना वो क्या होगा सेकेंड ईयर। हटा देना मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये बात आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके बच्चों, ये पहला बात जानना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये रिपीटेड कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1A में भी हमने बार बार बताया था। ओके, अब देखना है क्या दूसरा बात है बच्चों, अगर आपको यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहले आप गिवन में लिख लीजिए। गिवन में लिखने से पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है और रेट भी नहीं दिया हुआ है, तो लिख लेंगे पहले लेट प्रिंसिपल इक्वल टू P और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू R। इतना सपोज कर लिए तो इट इज गिवन। क्या दिया हुआ है उसको समझेंगे। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर सेकेंड ईयर। तो हम ये कह सकते हैं CI ऑन सेकेंड ईयर इक्वल टू दिया हुआ है 880। ठीक है, अभी इसी को लेने देते हैं। सेकेंड ईयर का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको सेकेंड ईयर का मतलब हो गया कि आपको 1 ईयर का फाइंड करना पड़ेगा और 2 ईयर का फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन क्या फाइंड करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन कहेंगे नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना पड़ेगा, आपको अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। आप सोचिए कि 1 ईयर में कोई अमाउंट इतना है और 2 ईयर में कोई अमाउंट इतना है, कोई दिक्कत है? तो इस दोनों का डिफरेंस ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। नहीं, फर्स्ट ईयर में इतना रुपया था आपके पास, सेकेंड ईयर में कुछ बढ़ गया होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा इंटरेस्ट रहा होगा। नहीं समझ में आया कि फर्स्ट ईयर में आपके पास सपोज कर लीजिए कि 110 रुपीज था और सेकेंड ईयर में आपके पास जो हो गया 2 साल में जो हो गया वो हो गया 200 रुपीज। सेकेंड ईयर में नहीं 2 ईयर में, यानी 2 साल में आपका हो गया 200 और 1 साल में था इतना। तो बोलेंगे कि कितना आपको इंटरेस्ट लग गया? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर 90 रुपीज जो है हमको इंटरेस्ट लग गया। यानी ये भी A1 था, फर्स्ट ईयर का अमाउंट था और ये सेकेंड है, और दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर क्या निकलता है? CI निकलता है। यानी आप ये समझ लीजिए ना कि A2 माइनस A1 CI होता है। कोई दिक्कत है? A2 माइनस A1 CI सेकेंड ईयर का होता है। अगर A3 माइनस A2 कहे तो ये CI कितने ईयर का होता है? थर्ड ईयर का होता है। बोले कोई दिक्कत है? तो ये दिक्कत नहीं। तो ये दोनों बात आप बेसिक के साथ साथ ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए या फिर हमने ये जो कॉन्सेप्ट बताया उसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यानी CI फॉर सेकेंड ईयर का मतलब होता है A2 माइनस A1, थर्ड ईयर का मतलब A3 माइनस A2। तो ये आप अगर फॉर्मूला पे आप ज्यादा विश्वास रखते हैं, है ना, तो आप फॉर्मूला ही रख लीजिए, हमको क्या उससे, है ना। तो आप और कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो आप कोई कंफ्यूजन आपको है ही नहीं, आप किसी को भी इस तरह से आप समझा सकते हैं। ओके, तो चलिए A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1
इक्वल टू क्या हो जाएगा, CI ऑन सेकेंड ईयर। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो A2 देखिए प्रिंसिपल हमने P माना है, तो A2 मतलब क्या हो गया, सेकेंड ईयर का A2, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर 2। A2 का मतलब सेकेंड ईयर का नहीं, 2 ईयर का। A2 क्या है यहाँ पे, A2 है 2 ईयर का, है ना, नॉट सेकेंड ईयर का। फिर उसी तरह से A1 1 ईयर का। तो ये हो गया माइनस P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर 1। तो 1 को नहीं लिखेंगे, इक्वल टू यही दिया हुआ है बच्चों 880। देखेंगे आप कि यहाँ देखिए, यहाँ P कॉमन लेने लायक है और यहाँ 1 प्लस R 2 है और यहाँ 1 प्लस R 1 है। तो बच्चों 1 प्लस R को हमने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ क्या बच रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ 2 था, 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, यानी 1 प्लस R बचा बाय 100 बचा। और यहाँ तो आप पूरा कॉमन ले लिए हैं, तो पूरा कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा, -1 बचा। कोई दिक्कत है, इक्वल टू क्या हो गया 880। क्लियर। तो ये इक्वेशन 1 समझ आ रहा है, ठीक है। नाउ अगेन लिखिए, अगेन, ठीक है। अब अगेन यहां लिखने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि हम यहां अगेन फिर से लिख रहे हैं और एडिट कर देंगे, ठीक है ना। ये अगेन सपोज कीजिए फिर यही आएगा CI ऑन थर्ड ईयर, समझ आ रहा है ना। थर्ड ईयर का CI आपको दिया हुआ है 968, मैं लिखने से बच रहा हूं इसलिए। तो यहां हो जाएगा A3 माइनस A2 इक्वल टू CI ऑन थर्ड ईयर। बोले कोई दिक्कत है, तो यहाँ हो जाएगा 3 है तो 3, यहाँ 2 है तो 2, समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ देखिए 2 है, इसीलिए आप 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ फिर क्या बचेगा, 1 प्लस R बाय 100 यहाँ बचा और ये पूरा ले लिया है कॉमन, तो ये 1 बचा और ये हो गया यहाँ 2 सिर्फ, और ये चेंज हो जाएगा बार बार। समझ रहे हैं, मैं टाइम और इंक दोनों बचाना चाह रहा हूँ। ये हो गया, क्लियर है। तो ये बच्चों हो गया इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने इतने अच्छे से समझाया है तो आप समझ ही चुके होंगे। बहुत टेंशन लगा रहता है, नॉइज भी देख रहे हैं बैकग्राउंड में, लाइट भी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा लाइट कट रहा है। देखिए बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि ये इनटू में होने के कारण आप अगर इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि यहाँ R भी नहीं है और यहाँ P भी नहीं है, तो दो अगर कोई भी दो वेरिएबल अगर हो तो उसको हम लोग इलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, यानी उसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। 1 वेरिएबल अगर हो तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस तरह के कंडीशन में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे जिससे कि P मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, क्योंकि 2 में जो बड़ा है ना, तो 2 में 1 को डिवाइड करेंगे। चलिए 2 में 1 को डिवाइड कर देते हैं, ये रहा मेरा 2। मैं फिर नहीं लिखूंगा, आपको जलन नहीं होना चाहिए कि सर तो ऐसे, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 से। तो 1 का आपको याद है, हाँ याद है, आप नोट किए होंगे। 1 प्लस R बाय 100 ये था, और इंटू 1 प्लस R बाय 100 और -1 था। बोले हाँ सर आपको याद था, तो हाँ बच्चों मुझे याद था, 880 हो गया। देखिए ये P से P कैंसिल हो गया, और ये पूरे ये वाला और ये पूरे, क्योंकि एक ब्रैकेट में था इसलिए कट गया, और ये देखिए ये वाला कट गया, 2 से 1 खत्म हो गया इससे। तो क्या बच गया ना आपके पास बच गया 1 प्लस R बाय 100 सिर्फ बचा है, बाकी सारा कट गया है। इक्वल टू हो गया 968 बाय 880। ओके, तो बच्चों 1 प्लस R बाय 100 इक्वल टू, ये देखिए इसको जब कटाएंगे तो 1 हो जाएगा और फिर बचेगा 88, तो पॉइंट दे देंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर 1 में इतना हो गया। तो R बाय 100 इक्वल टू, ये उस पार चला जाएगा, ये उस पार चला जाएगा,
तो हो जाएगा 1.1 माइनस 1 यानी हो गया 0.1। ओके बच्चों, तो 0.1 हो गया। तो बच्चों r इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.1 इंटू 100 यानी 100 और 1 के बाद डेसिमल, दैट मीन्स कितना हो गया 10%। और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो बच्चों ये द बेस्ट तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी अगर आप नेट पे ढूंढेंगे, गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजिंग होगा और आप वहाँ कंपेयर कर लें। आप तो समझदार बच्चे हैं तो आप ये जान सकते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन था और इसका द बेस्ट जो वे था वो यही था और इजी वे में ये आ जाता है। अदरवाइज आप 100 सपोज करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और बेवजह ही जो मन सो आ जाएगा और फिर आप 100% सेटिस्फाइड इस क्वेश्चन से नहीं होंगे। इसीलिए यह बेस्ट वे है ये क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। बच्चों 12 नंबर के लिए तो जरूर आप हमें कमेंट कर देंगे कि क्या 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आप लिखेंगे यस सर 12 नंबर क्वेश्चन 110% समझ में आ गया। तो बच्चों अब इसमें 2 इक्वेशन आया था, आप देखे थे। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या था आपको पता है, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या था। P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 ये था और यहाँ था हमारा 1 प्लस आर बाय 100 और माइनस 1 था। बोलिए यही था, तो बोलेंगे हाँ सर यही था। वहाँ सर आपका मेमोरी कितना स्ट्रॉन्ग है, इक्वल टू 880 था। तो चलिए बच्चों आप देखेंगे P निकालना है हम लोगों को। तो ये देखिए 1 प्लस आर कितना आ गया 10%, 10 बाय 100 और ये देखिए ये 1 कैंसिल हो गया, इंटू हो गया ये देखिए r तो 10 बाय 100। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया 880। तो P इक्वल टू इसको देखिए 10 1 जा 10 और 1 11 बाय 10 इंटू 1 बाय 10 इक्वल टू हो गया 880। ओके देखिए अब आप क्या करेंगे 11P ऊपर इंटू कर लेंगे, 11P बाय 100 इक्वल टू क्या हो गया 880। तो देखिए बच्चों P इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 880 इंटू 100 बाय 11। तो 11 8 जा हो जाएगा 80, तो ये क्या हो गया 8000 आपका क्या हो गया प्रिंसिपल। तो बोलिए समझ में आ गया है। तो अब आपको कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। चलिए इसको निकाल देते हैं। चलिए बच्चों आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप परेशान क्यों होते हैं। आपको हमने कह दिया है कि एग्ज़ाम से पहले नहीं 1 वीक में ये एक्सरसाइज खत्म होगा। आप क्यों घबराते हैं, अब इतना चीज़ है पढ़ने के लिए, आप पढ़ाई कीजिए ना। गुस्सा क्यों दिलाते हैं आप, है ना। मैं गुस्सा नहीं रहा हूँ, है ना। चलिए कह रहा है 30 नंबर आप दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। देखिए मैंने कल जो वीडियो पोस्ट किया है आपके स्कूल में कम से कम 100 स्टूडेंट होंगे, लेकिन मेरा व्यूज़ तो मात्र 8 व्यूज़ या 11 व्यूज़ अभी हुआ है। तो बच्चों ये अच्छी बात नहीं है, आप समझेंगे और दोस्तों को शेयर करें और उनको बोले कि यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का। और बच्चों और अगर आप कंसाइज या फिर ML अग्रवाल बना रहे हैं तो आप हमें अपना डाउट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं उसका पर्टिकुलर वीडियो बना लूँगा, इसीलिए आप राज एजुकेशन को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। ओके बच्चों चलिए कह रहा है डिफरेंस। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक वीडियो में मैं इसको डाल दूँगा, है ना। ये डिफरेंस वाला जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट होगा, ये टाइप वाइज करके मैं इसको डाल दूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। तो ये एक टाइप में एक टाइप ये हो जाएगा और फिर वेरिएबल वाला एक टाइप हो जाएगा। तो 3 वीडियो में ये कवर हो जाएगा और जल्द ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके बच्चों तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बाय।